आप ये ना लिखेंगे, अगर आपको यूज करना है क्या लिखेंगे, आई ना लिखेंगे, आई लिखेंगे। आई मतलब क्या होता है, उसमें आपका विल भी आ गया, क्या आ गया, विल भी आ गया, शैल भी आ गया, ठीक है। तो ये पहला एल का मतलब होता है विल और दूसरा शैल, पहला विल और दूसरा शैल। तो अगर आप शैल और विल एक साथ इस फॉर्म में लगा दे, कॉमा देके डबल कर दे रहे, तो आपको किसी नेम के साथ नहीं लगाना, किसी भी नेम के साथ नहीं लगाना। अगर आप नेम के साथ लगा रहे तो प्रोनाउंसिएशन उसके नेम के साथ एल लग जाए, जैसे राम, सीताल होता है, ये नाम होता है, हाँ राम, ये नेम राम सीताल होता है नहीं। तो हम लोग जब भी ये फॉर्म यूज करते हैं किसके साथ यूज करते हैं, प्रोनाउन, मतलब ही, शी, इट, किसके साथ यूज करते हैं, ही, शी, इट, किसके साथ, इट से। मतलब अगर कोई भी प्रोनाउन जैसे वी लोगे, दे लोगे, यू लोगे, शी लोगे, ठीक है, तो कभी भी नाम के साथ नहीं करते, ठीक है, समझ आ गया। दिखाइए वो आप करें, बताइए, नहीं सर मैंने सुनाई। बताइए फ्यूचर टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस, आई विल बी ए डांसर, आई शैल बी ए टीचर, he will be a doctor, she will be an engineer, I shall be a student. Negative. I will be not a dancer, I shall be not a IPS, he shall be not a student, he will not a teacher, he will not a pilot. ठीक है, तो हम लोग अभी किसके बारे में पढ़ सकते हैं, हम लोग अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं, फ्यूचर। फ्यूचर क्या है, फ्यूचर पढ़ रहे हैं हम लोग, अभी कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन का थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, जितना हमने पढ़ा अभी रिसेंटली पढ़ा, कितना सेंस, कितना सेंस, थ्री सेंस। अब पहला सेंस कौन सा होता है, स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब किसी के कुछ होने का सेंस। दूसरा स्टेट ऑफ पोजीशन। स्टेट ऑफ पोजीशन, और तीसरा स्टेट ऑफ एक्शन। स्टेट ऑफ पोजीशन का मतलब किसी के पास कुछ होने का सेंस। और स्टेट ऑफ एक्शन मतलब किसी को कुछ करने का किसी सेंस। कुछ करने का सेंस। किसी कुछ करने का सेंस। करने का सेंस को हम क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ एक्शन। स्टेट ऑफ एक्शन कहते हैं। तो वही आज हम लोग, जैसे हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में, स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब किसी किसी कुछ होने का सेंस। किसी कुछ होने का सेंस। हम लोग क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग। क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग में क्या होता है, किसी कुछ, होने का जैसे सेंस। मैं टीचर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, कुछ हूँ ना, तो वही कुछ होने के सेंस को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग। किसी कुछ होने के सेंस को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग में हमारा कितना टाइप आता है, हमारा पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर और टेंस पार्ट है कंटीन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट पार्ट, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट में हमारा आता है क्या, इस हमारा क्या आता है, ये पास्ट में Past और में, ये थर्ड मींस फ्यूचर में विल शैल, और आगे क्या लगता है, क्या लगता है, बी क्यों लगता है, पढ़े देखें हम लोग पढ़ रहे थे फ्यूचर टेंस, क्या पढ़ रहे थे, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में लोग बेसिकली कोई भी आप सेंटेंस बनाए, अगर आप फ्यूचर में बना रहे तो आपके पास शैल विल रहना चाहिए, शैल विल। अगर आप स्टेट ऑफ पोजीशन में बना रहे हो तो शैल विल होगा ना फ्यूचर में, स्टेट ऑफ एक्शन में बना रहे हो तो शैल विल होगा ना। तो कैसे हम डिनोट करें कि ये स्टेट ऑफ पोजीशन ही है, ये स्टेट ऑफ एक्शन ही है, ये स्टेट ऑफ बीइंग ही है, कैसे डिनोट करें, इसके आगे स्टेट, अगर स्टेट ऑफ ये स्टेट ऑफ बीइंग लगा रहे हैं तो शैल बी, शैल विल प्लस क्या लग जाएगा आपका, बी लग जाएगा, क्या लग जाएगा, इससे पता चलेगा कि हाँ आपका स्टेट ऑफ बीइंग का सेंस है, किसका सेंस,
बनूंगा, आई विल बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर होऊंगा, ठीक है। आई विल बी अ डॉक्टर मतलब मैं डॉक्टर बनूंगी। हाँ मतलब मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर बनूंगा, ठीक है। हूँ नहीं, मैं डॉक्टर बनूंगा, फ्यूचर में बता रहे, ठीक है। तो अगर आप स्टेट ऑफ क्या बता रहे हैं, बीइंग, स्टेट ऑफ Being। तो फ्यूचर टेंस, तो आप शैल विल बस इतने ही लगाएंगे, क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, Be। क्या लगाएंगे, Be। क्यों लगाएंगे, क्योंकि हम लोग किसका सेंस दे रहे हैं, फ्यूचर का दे रहे हैं, किसका सेंस किसका दे रहे हैं, Being का। स्टेट ऑफ Being। अगर किसी का सेंस देने के वही ना लगाएंगे, स्टेट ऑफ बीइंग का सेंस देने तो स्टेट ऑफ बी लगाएंगे ना। अगर मान लो स्टेट ऑफ पोजीशन है तो बी यहाँ नहीं लगाते, हम लोग यहाँ क्या लगाते हैं, जैसे स्टेट ऑफ बीइंग, जैसे कुछ होने के सेंस को हम लोग यहाँ क्या लगाए, बी लगाए, क्या लगाए, Be। और वही किसी के पास कुछ होने का सेंस रहता ना तो यहाँ फ्यूचर में आपका विल शैल प्लस हैव हो जाता, क्या लग जाता, will shall plus have, जैसे I will be a car, I will have a car, I will be a car होगा, I will be a car होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये स्टेट ऑफ पोजीशन है। ये स्टेट ऑफ पोजीशन कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, I will be a car, मैं कार होऊंगा, मैं एक इंसान हूँ, मैं कार होऊंगा, ऐसा पॉसिबल है नहीं। नहीं। तो अगर आप यहाँ स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे हैं तो बी लगाने, लेकिन यहाँ पर ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आप क्या यूज करेंगे, I will have a car, I will have a car, या she will have a car, she will have a watch, I will have a watch, ठीक है। तो अगर आप स्टेट ऑफ पोजीशन बना रहे हैं तो have लगेंगे, स्टेट ऑफ एक्शन बना रहे हैं तो given लगाएंगे, और given क्या होता पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग करेंटली क्या पढ़ते थे, स्टेट ऑफ बीइंग क्या पढ़ते थे, State of being। उसमें हम क्या लगाते थे, Be। क्या लगाते थे, Be लगा। क्या लगाते थे, Be। क्या लगाते थे, बी। बी लगाते थे, ठीक है। तो कोई बता सकते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? Tell me. कोई गेस कर सकते हैं, स्टेट ऑफ पोजीशन। चल कोई गेस कर सकता है, क्या लिखा हुआ है, टास्क एक्टिविटी। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अपने सभी का मोबाइल है, हाँ सभी का है हाँ या नहीं, है। यहाँ पर नहीं है, अभी मोबाइल के बारे में जानते हैं ना, जानते हैं, बताइए जानते हैं, हाँ हर चीज रैम जीबी डाटा सब कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है वो डाल का करें। आज हम जानते हैं कि किसी भी प्लेस को हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि प्लेस, ये जो प्लेस है इसको डिस्क्राइब किए। अब अगर आप किसी प्लेस को, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, जैसे हम झारखंड को डिस्क्राइब करने देखें तो आपका पूरा फॉर्मेट कैसे रहता है, जैसे कोई अच्छा ऐसा कोई एक्शन लिख के लाते हैं कि झारखंड ये है, इस डे को फाउंड हुआ है, इस समय को फाउंड हुआ है, 15 नवंबर 2000 को फाउंड हुआ है, इसमें नेशनलिज्म क्या क्या है, फिर आपका हो गया क्या गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, पहला चीफ मिनिस्टर, पहला गवर्नर, फिर करंट चीफ मिनिस्टर, करंट गवर्नर एंड अभी क्या चल रहा है झारखंड में कितने डिस्ट्रिक्ट है, ये सब बेसिक हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आपको उससे हायर लेवल को बताना है या फिर हर चीज हर एक टॉपिक के बारे में बताना है तो वो आप प्लेस को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब प्लेस ना अगर हर आपका हर चीज, अब यहाँ एक प्लेस है ना, इसको आप पूरा डिटेल में डिस्क्राइब किए ना, इसके बारे में बताएं, इसके बारे में बताएं। ये जैसे पोडियम है, पोडियम के ऊपर बुक्स है, बुक्स में क्या, बुक्स क्या ये कैसा बुक है, सब बताए थे ना, सब रिकॉल है ना, हाँ सब बताए थे ना। तो वैसे ही आपको बताना है कि आप कैसे प्लेस को डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं आज हम लोग एग्जांपल लेते हैं किसका, आप लोग किस जगह में रहते हैं, किस जगह में रहते हैं बताइए, इसमें रहते हैं, इसमें रहते हैं, इसमें रहते हैं, हजारीबाग किसके अंदर है, किसके अंदर है। आज लोग पढ़ेंगे कि हजारीबाग को मान लेते हैं आप किसी भी प्लेस को डिस्क्राइब कर देते हैं। हम अभी बता रहे इसके बारे में, हजारीबाग को आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, कैसे हजारीबाग में क्या क्या आपका हजारीबाग में कितने पैटर्न आते हैं, 4। अब बताते कैसे, ठीक है। अब बताते कैसे, पहला एजुकेशनल राइट,
जितना आपका कोचिंग सेंटर, फिर आपका इंस्टीट्यूट हो गया, फिर आपका एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस, ट्यूशन क्लासेस, स्कूल कॉलेज, फिर आपका यूनिवर्सिटी, जितना आपका हर चीज आई है किसमें आ गया? एजुकेशनल टाइम हो गया। बात करते सेकंड, ये आपका हो गया मेडिकल फैसिलिटीज। क्या हो गया? मेडिकल फैसिलिटीज। मेडिकल फैसिलिटीज। मेडिकल फैसिलिटीज, ठीक है मैडम। मतलब आपका आ गया हॉस्पिटल, आ गया क्लिनिक, आ गया चेकअप सेंटर, आ गया, फिर आपका सबका जितना जितना डॉक्टरी का काम है किसमें आ गया? मेडिकल में। कितना किसमें आ गया? मेडिकल में आ गया। आपका फोर्थ जिसमें आपका आता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। किसका? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में क्या होगा? बाय रोड, बाय वाटर, बाय एयर। बाय रोड, बाय वाटर, बाय एयर। और एक बाय रेलवे, रेल, ठीक है। ट्रेन चलता है, गाड़ी में चलता है, बस मतलब कार रोड पे चलता है, कार बस ये सब चलता है, वाटर पे चलता है, एयर में चलता है। तो ये दो चीज का हमारा कमी है। जैसे बस का हमारा क्या है? रोडवेज और रेलवे। पहला रोडवेज और दूसरा रेलवे। पहला दूसरा पहला रोडवेज। दूसरा रेलवे। पहला रोडवेज। दूसरा रेलवे। तो यहाँ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आपका क्या हो गया? क्या है बताइए? रोडवेज। रेलवे, रोडवेज एंड रेलवे। तो आप ये भी बता सकते हैं कि इन हजारीबाग में in any cities, any district, any district या any state आप बोल सकते हैं, any state, there are basically four transportation systems. First one is airways, second one is railways, third one is roadways, and fourth one is waterways. Waterways. So in our Hazaribagh, in our city, in our Hazaribagh, there are two ways. First one is railways and second one is Roadways. आप ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया ये हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब एक लास्ट क्या हो सकता है? क्या? टूरिस्ट प्लेस। टूरिस्ट प्लेस, मतलब हम उसको क्या कह सकते हैं? टूरिस्ट प्लेस। विजिटिंग प्लेस। क्या कह सकते हैं? Visiting place। जिसमें आपका आगे पार्क, मॉल, पार्क और वहाँ घूम सकते हैं ना। जितना भी घूमने वाली जगह है, एंजॉय करने वाली जगह है, जहाँ हम लोग रह सकते हैं, जहाँ हम लोग घूम सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विजिटिंग प्लेस। कैंटीन ले लीजिए, कोई भी होटल, रेस्टोरेंट कुछ भी ले सकते हैं आप। तो ये आपको क्या होगा? विजिटिंग क्या हो गया? विजिटिंग Place। क्या हो गया? विजिटिंग Place। ठीक है। तो हमारा बेसिकली कितना पैटर्न था? फोर पैटर्न। पहला, एजुकेशनल बैकग्राउंड। दूसरा, मेडिकल फैसिलिटीज। तीसरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। एंड लास्ट वन विजिटिंग प्लेस। इसका मतलब समझिए एजुकेशन बैकग्राउंड मतलब आपका जितना कोचिंग हो गया, इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेडिकल में आपका जितना डॉक्टर वाला काम हो गया, ट्रांसपोर्टेशन में जितना आपका एयरवेज, रोडवेज, रेलवेज एंड वाटरवेज हो गया, विजिटिंग प्लेस में आपका जितना रेस्टोरेंट्स, फिर आपका होटल्स, फिर आपका हो गया जितना झील, ये सब जो जगह है ना, मॉल, ये जितना जगह है वो क्या हो गया? क्या हो गया? विजिटिंग क्या हो गया? विजिटिंग क्या हो प्लेस। गया? विजिटिंग प्लेस। क्या हो गया? विजिटिंग प्लेस। तो ये था हमारा। अब आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट को कैसे डिसाइड करें, आपको यही चीज लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? यही चीज लगाना पड़ेगा। क्यों? हर एक स्टेट में एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है, हर एक स्टेट में मेडिकल फैसिलिटी होता है, हर एक स्टेट में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है ना, हर एक स्टेट में चाहे वो गाँव हो कुछ भी हो, क्योंकि गाँव में भी चलता है, बैलगाड़ी चलता है, नहीं तो साइकिल चलता है ना, तो वो क्या हो गया? रोडवेज हो गया ना, तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। फिर आपका हो गया विजिटिंग प्लेस, जितना आपका हो गया क्या गाँव में, जैसे एग्जाम्पल के तौर में आपका क्या हो गया? जहाँ गाँव रहती है, क्या बोलते हैं उसे? गाय जहाँ रहती है वो भी तो एक विजिटिंग प्लेस ही ना हो गया। वहाँ हाँ विजिटिंग प्लेस हुआ ना गाँव का, ठीक है। मान लेते हैं मेडिकल फैसिलिटी, वहाँ भी डॉक्टर बहुत है, बहुत सारे एजुकेशनल डॉक्टर हैं, फिर एजुकेशन सिस्टम भी वहाँ होता है, ठीक है। तो हर एक जगह में, हर एक सिटी में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्टेट में, हर एक पूरी कंट्री में क्या होता है? यही सिस्टम होता है, एजुकेशन, मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा कुछ है? कुछ है? इसके अलावा कुछ भी है? हाँ, सब कुछ भी ना आ गया। आपका जितना स्पोर्ट्स हो गया, जितना मेडिकल हो गया, जितना आपका एजुकेशनल हो गया, जितना आपका विजिटिंग हो गया, जितना आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो गया, जितना आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इसमें किसी को दिक्कत? अब इसको फ्रेम कैसे करेंगे? मानते हैं एजुकेशनल बैकग्राउंड, सो दिस एक बार हम डिसाइड करेंगे, हम पूरे हजार को डिसाइड कर लीजिएगा। आप सुनिएगा और एक बार देखिए, अगर किसी डाउट है, किसी डाउट है
देखिए तसल्ली है डन डन एवरीवन Done. yes or no Yes. yes or no Yes. डिस्क्राइब करें हाँ. hello everyone Hello. a very cool morning to one and all present here this side Abhinav Agarwal and today I am going to represent my favorite city which is none other than Hazaribagh. So talking about its name, so the meaning of its name is full of gardens, hundreds of gardens. Hazaribagh, hundred of gardens. Where? Thousand. Thousand of Garden. garden. Talking about its educational background, so there are many schools, colleges, and universities. Such as when I talk about these schools, so there are many schools. There are private also and government also. There are private also and government also. When I talk about the college, so there are many colleges separate for boys and separate for Girls. such as KU Women's College and Markham College, Columbus College. These are the example of colleges. Talking about the universities, in Hazaribagh there are two universities. First one is government and second one is private. The government one is BBU and the second one is ISET. The second one is ISET and the first one is BBU. Okay? Talking about the medical facilities, so there are many medical facilities in our city Hazaribagh, such as hospitals, clinics, and health centers. Talking about the hospitals, there are many hospitals such as private and government also. The government one is Sadar and the private one is such as Arupur. Okay. When I talk about the transportation systems, there are in every city there are four types of transportation system. First one is railways, second one is railways, third one is waterways, and fourth one is roadways. Roadways. So in our Hazaribagh there are two ways. First one is railways and second one is Roadways. roadways. And in the future, I suppose in the future there are also two more ways. First one is railways and second one is waterways. In future. As far as the visiting places are concerned, so there are many visiting places in Hazaribagh, such as hotels, restaurants, many other places. When I talk about the hotels, so there are many hotels in Hazaribagh, such as Dolphinos and Alka Hotel. There are many hotels. Sharing about the restaurants, there are also many restaurants. There are also many restaurants in Hazaribagh. Okay. So that ये था आपको कैसे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कैसे आप Describe the. डिस्क्राइब कर सकते हैं ये था हमारा पैटर्न कि आप किसी भी स्टेट को किसी भी डिस्ट्रिक्ट को आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कैसे आपको बताना है क्या इसके बारे में देखा अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट किसी भी स्टेट किसी भी कंट्री आप कहीं किसी को भी डिस्क्राइब कर रहे हैं तो पहले आपको उसका क्या बताना पड़ेगा एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या बताना पड़ेगा Educational background. एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका स्कूल यूनिवर्सिटीज कॉलेज इंस्टीट्यूट कोचिंग ये सब आपका आता है ये सब आपका इसमें आपका आता है क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड सेकंड वन इज मेडिकल फैसिलिटीज सेकंड वन इज Medical facilities. and when we talk about the medical facilities so there are many medical facilities हजारीबाग में बहुत सारी medical facilities हैं जैसे हॉस्पिटल्स क्लिनिक सेंटर्स हेल्थ सेंटर्स ये हजारीबाग में है ना तीसरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो हजारीबाग यूनिवर्सिटी कितना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फर्स्ट वन इज रोडवेज एंड सेकंड वन इज Railways. फर्स्ट वन इज रोडवेज एंड सेकंड वन इज Railways. रोडवेज में क्या हो गया आपका बस हो गया ये बस हो गया कार हो गया बैग ये आपका मोटरसाइकिल हो गया सब कुछ हो गया ठीक है जो रोड पे चलता है टॉकिंग अबाउट दी विजिटिंग प्लेसेस तो विजिटिंग प्लेसेस नाम क्या आ गया होटल्स आ गया रेस्टोरेंट्स आ गया मॉल्स आ गया फिर आपका जितना भी विजिटिंग प्लेसेस सच एज झील आ गया आपका कैंडल आ गया ये सब क्या है विजिटिंग प्लेसेस क्या है Visiting places. क्या है Visiting places. क्या है Visiting places. तो ऐसे किसी को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं किसी भी प्लेस को आपको किसी भी प्लेस को डिस्क्राइब करना तो क्या करना पड़ेगा ये पैटर्न फॉलो करना है इस पैटर्न को और इसे कॉपी में लिख लीजिए उसके बाद आप सुनाइए सबको समझ आया आपको समझ आ गया कैसे डिस्क्राइब करना है
कॉपी भी डिस्क्राइब करें कॉपी हाँ नहीं, आपको बस इसको लिखना है, आपको बस इसको लिखना है, डिनोट करना है, लेकिन डिस्क्राइब आपको करना है हजारीबाग को आगे। कॉपी में सर मिल कॉपी में आपको नोट मिलेगा। हजारीबाग के बारे में ध्यान नहीं रख सकते क्या तो कैसे बताऊं, कितना एजुकेशनल सिस्टम है, कितना मेडिकल फैसिलिटीज है, कितना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, कितना क्या है इसमें फिजिकल है। तो आपके पास क्या रहेगा इसको लिख लिए हाँ Then everyone, then so please come to Shubhi Street and tell about our city, which is none other than Bali. Please come. बताइए। Hello everyone. hello Everybody. My name is Kumar. I say about my favorite city is Alibag. Start with this when I talk about your talking about When I talking about educational background, there are many schools in Alibag. Like government or private. हाँ बताइए। अच्छा ये वाला आपको रिवीजन चाहिए। कौन आप पसंद करेंगे? कौन आंसर आएंगे? Hello everyone, my name is Adil Ansari. Today I am here to talking about our city, Jharkhand, Hazaribagh. मतलब Hazaribagh. So first of all, I am talking about educational background. So in our city, this one. Now I am talking about educational background. First is colleges. So there are many colleges in our Hazaribagh, like KU Men's and Marka, Columbus, etc. And when it comes to schools Okay. in our Hazaribagh, there are many schools, government also and private also. So they are in our Hazaribagh. There are There are two universities. First university is Vinoba Bhave University, and second one is ISET. Now moving on. Yes, you go. Last. This one. When I talk about hello everyone. hello My name is Prince and today I'm here to discuss about
Hazaribagh. Arogya, Srinivas and Children's Hospital are the best hospitals of Hazaribagh. It has so many facilities. There are educated doctors. हॉस्पिटल हो गया ठीक है तो ये समझ आपको आ गया समझ आ गया सबको आ गया सभी को हाँ हाँ ये मेडिकल फैसिलिटीज का एग्जाम हो गया ठीक है अब ये विशुद्धि दी चमेली इनकम Good morning, all. Good morning. Hi, Shruti Kamal. I was talking about transport system, transportation system, which there are two types in Hazaribagh transportation. First of all, roadway, and second one is railway. रोडवे की बात बताएंगे रोडवे में क्या चलता है कैसे चलता है जैसे बस चलता है कितने तरह की बस होती है जैसे एसी बस नॉन एसी बस कब काम आता है नॉन एसी बस कब आता है बस Include the roadways such as bus, car, motorcycle. so I am talking about the buses I am talking about the buses, AC bus, non-AC bus. there are two types There are two types of bus, non-AC and AC bus. तो अब बताइए कि एसी बस कब काम आता है नॉन एसी बस कब काम आता है एसी बस का काम आता है समर में और नॉन एसी बस विंटर में तो बताइए The use AC bus is summer. The use of AC bus is summer and the use of non-AC bus is winter. ठीक है ये हमारा कब तक हो गया Transportation system. प्लीज कम शिक्षा में टू डिस्क्राइब अबाउट विजिटिंग प्लेसेस Hello everyone, my name अगर कोई मिस्टेक ही विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ओके कोई भी एक सिंगल मिस्टेक तो वो कहां से स्टार्ट करेगा बिगिनिंग से स्टार्ट Hello everyone, my name is Vijay Kumar. I am talking about पीछे से स्टार्ट कीजिए Hello everyone, my name is Vijay Kumar. I am talking about my favorite city, Hazaribagh. बताइए सुनिए कोई दिक्कत नहीं आपको बता बस आपको क्या बताना है पूरे बारे में बताना आपको बस इसी बारे में Visiting place. I am talking about visiting place. कभी आप हाथ छीनने देते कभी आप ग्रीटिंग्स नहीं देते कभी आप बताते कि ये मैं बता दूंगा डायरेक्ट आप एकदम अच्छे से शुरू कीजिए क्यों Hello everyone, my name is Vijay Kumar. I am talking about my favorite city, Hazaribagh. पैर ऐसे रख सीधा पैर आपका ऐसे रहेगा हाँ बिल्कुल से हाँ पुल है एकदम पुल है आपको एकदम सीधा रखना है किसी के पास आप जाएंगे तो ऐसे आप करेंगे जैसे मान लीजिए आप किसी के पास है किसी जज के पास किसी इंटरव्यू में आप दे रहे हैं एक बार सीधा एक बार एकदम स्ट्रेट है ये कॉन्फिडेंट फ्रंट है और ये नॉन कॉन्फिडेंट ऐसे रहेगा जो मैं कॉन्फिडेंट है चाहिए बताइए सुनिए जल्दी Hello everyone. Hello. My name is Vijay Kumar. I am talking about my favorite city, Hazaribagh. हम क्या करते हैं हाथ भी यूज करते रहना Hello everyone. My name is Vijay Kumar. I am talking about my favorite city, Hazaribagh. I
I am talking about When I talking about. when I am talking about जोर से visiting place. In Hyderabad शुरू से। there are अब आप बता रहे हैं, देखिए हम आपको हर एक बार बताएंगे, आपको फीडबैक देंगे। पहली बार में आप बैठ से जाने कीजिए, सेकंड वन दैट मिस्टेक, थर्ड वन आप फिर शुरू से नहीं बोलिए, आप डायरेक्ट वहीं से स्टार्ट कीजिए। फोर्थ वन अब हाथ को यूज कीजिए, अभी जो आप गलती किए हैं अब आप किसी के जज के पास हैं, मान के मैं ही जज, ठीक है? आप क्या बनना चाहते हैं? जल्दी क्या बनना चाहते हैं? लक्ष्य क्या है आपका? आर्मी। मान लेते हैं आर्मी की हाइट जल्दी है ना, हम मान लेते हैं है ना, मान लेते हैं हम हाइट का जज, ठीक है? हम हाइट का अब आप जैसे मान लेते हैं डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपको एक इंटरव्यू देना है, आप ऐसे कर रहे हैं डॉक्टर नहीं, मैंने मान लेते हैं सजेशन है कि अगर आपको डॉक्टर बनना है, ठीक है, तो आप इंटरव्यू अगर आपको डॉक्टर बनना है, मान लेते हैं जस्ट फॉर इमेजिन आप डॉक्टर बनेंगे, ठीक है? तो अगर आप जज के पास जाएंगे तो आप उंगली फोड़ते रहेंगे या यूज करते रहेंगे। अब यूज करने को तो ये नहीं कि आप फोड़े जाते हैं। जल्दी शुरू से अच्छे से एक बार फिर देख लीजिएगा, कोई दिक्कत रहेगा फिर हम बोलेंगे। Hello everyone, my name is Mr. Kumar. I am talking about my favorite place, Hyderabad. When I am talking about visiting place, in Hyderabad there are many visiting places सब लिख देना। like restaurant, hotel. सबका एग्जांपल दीजिए, होटल का एग्जांपल दीजिए, रेस्टोरेंट का एग्जांपल दीजिए, बताइए सबका एग्जांपल दीजिए। एग्जांपल्स सच एज लाइक, जैसे आप बोले आप बोले देयर आर मेनी होटल्स, देयर आर मेनी होटल्स इन हैदराबाद, तो आप सच एज बोलिए और उसके बाद जितना आपको जितना होटल के बारे में पता है जहां आप गए हैं बात करिए। रेस्टोरेंट पता है, झील का पता है, झील को बोलिए, झील पता है ना, हम ही झील बोलिए तो झील पता चल गया ना, फिर बताइए। हाँ तो बताइए जोर से, देयर आर मेनी विजिटिंग प्लेसेस सच एज, बताइए देयर आर से शुरू कीजिए, देयर आर मेनी विजिटिंग प्लेसेस सच एज, शुरू कीजिए जल्दी प्लीज There are many visiting places like okay कंट्री को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसका एजुकेशन बैकग्राउंड, उसका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, उसका मेडिकल फैसिलिटीज, फिर आपका क्या विजिटिंग प्लेसेस, तो कैसे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं? तो आपका टास्क रहेगा कि आप लोग इसके बारे में लिखना है झारखंड के बारे में, इसके बारे में झारखंड के बारे में सब यूज करते रहना, बस कॉपी में स्टार्टर्स यूज नहीं करना, ठीक है? कॉपी में स्टार्टर्स यूज नहीं करना, बाकी आपको क्या लिख के लाना है झारखंड के बारे में, किसी बारे में झारखंड, और झारखंड के बारे में आप लोग कितने टाइप में लिखेंगे? पहला सेकंड मेडिकल फैसिलिटीज,